Hey guys, welcome back. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another Code Daily Challenge, and today we have a medium level problem, and the name of the question is take K of each character from left and right. So let's start with the question without wasting any time. You are given a string S consisting of the characters A, B and C and a non-negative integer K. Each minute, you may take either the leftmost character और द राइट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ एस. तो बेसिकली तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है एस जो कि तीन कैरेक्टर से बनी है ए बी और सी से, और तुम्हें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर के दिया हुआ है. नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि जो के की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है. और हर एक मिनट तुम क्या कर सकते हो, तुम या तो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर जो है या तो जो राइट मोस्ट कैरेक्टर या फिर बेसिकली मान लो जो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग है और जो एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग है उससे एक कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हो. या तो स्टार्टिंग से एक कैरेक्टर को रिमूव करोगे या तो एंडिंग से एक कैरेक्टर को रिमूव करोगे. राइट. You have to return the minimum number of minutes needed for you to take at least k of each character or return -1 if it is not possible to take k of each character. तो तुम्हें क्या बताना है? You have to basically return the minimum number of minutes. यहाँ पर minimum number of minutes का मतलब समझ लो कि minimum number of removal है, क्योंकि हर एक जो removal है वो 1 मिनट लेता है. वन रिमूवल इज इक्वल टू 1 मिनट. इसका मतलब तुम्हें एक तरीके से बताना है you have to determine the minimum number of removals such that you get at least k number of a's, k number of b's and k number of c's. तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स बताने सच दैट कि तुम्हें हर एक कैरेक्टर का एबीसी का एटलीस्ट के कैरेक्टर मिल जाए, हर एक अकाउंट एटलीस्ट के हो जाए. राइट. लेट्स गो टू टेस्ट केसेस तो और समझ में आएगा. वी हैव ए बी देन फोर एज देन सी देन डबल ए बी सी. दिस स्ट्रिंग इज बेसिकली ऑफ हाउ मेनी लेंथ? 3 plus 4 7 7 plus 3 10 10 plus 2 12. So we have 12 characters, right? And we need k equal to 2. हमें क्या चाहिए? हमें एटलीस्ट दो कैरेक्टर चाहिए, राइट? हमें हर ए के दो चाहिए, बी के दो चाहिए और सी के भी दो चाहिए, राइट? तो अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. अच्छा, अगर मैं यहाँ से दो ए उठा लूं, मेरा काम हो गया. मेरा काम हो गया, करेक्ट. और उसके बाद यहां से देखता हूं, यहां से कितने उठा लूं? यहां से बीसी उठा लिया मैंने, करेक्ट. यहां से बीसी उठा लिया मैंने. ओके, वेरी गुड. उसके बाद मुझे ये वाला सी भी चाहिए, करेक्ट. देखो, यहां तक मुझे, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे दो ए मिल रहे हैं और एक बी मिल जाएगा. मुझे क्या? दो ए चाहिए, दो बी चाहिए और दो सी चाहिए. तो यहां से स्टार्टिंग से मैं क्या कर सकता हूं? दो ए उठा लिए मैंने, मेरे ए पूरे कंप्लीट हो गए और एक बी हो गया मेरा. ठीक है. अभी बी से कैरेक्टर्स कवर करने की जरूरत नहीं है और मुझे दो सी चाहिए. दो सी लेने के लिए मुझे ये तो लेना ही पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि तभी मेरे दो सी कवर होंगे. तो यहां पर देखो, मैंने यहां पर एंड में से कितने कैरेक्टर चुने? पांच चुने. आई चोज 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड, राइट. मैंने 5 रिमूवल किए एंड से और 3 रिमूवल किए कहां से? स्टार्टिंग से. तो मैंने टोटल कितने रिमूवल्स किए? 5 + 3 8. ठीक है. दैट्स व्हाई द मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स वुड बी व्हाट? 8. अगर आप चाहें तो आगे से भी रिमूव कर सकते हो. लेट्स से आप आगे से रिमूव करना चाहते हो, उसमें क्या है कि जो बीच के एज है ना, ये और एक्स्ट्रा काउंट हो जाएंगे. देन इन दैट केस अगर आप लेट्स से आप डिसाइड करते हो कि आप स्टार्टिंग जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ स्टार्टिंग से ही या फिर प्रीफिक्स से ही हटाओगे, तो उस केस में क्या होगा? आपको 12 के 12 कैरेक्टर हटाने पड़ेंगे. पर क्या है, हमारे पास तो ऑप्शन भी है कि हम या तो एंडिंग से हटाएंगे या तो स्टार्टिंग से हटाएंगे. तो हम क्या करते हैं? हम 3 स्टार्टिंग से हटाते हैं और 5 एंडिंग से हटाते हैं, और हमारा जो क्या कहते हैं, जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है, वो फुलफिल हो रहा है. दैट्स वाई द मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स इज 8. देन वी गो टू द सेकंड टेस्ट केस. इन दिस केस वी कैन सी दैट ए प्रेजेंट है और के इक्वल टू 1 है. अच्छा, हमें क्या बोला गया था? हमें हर एक कैरेक्टर जो है ए बी और सी, सबके एटलीस्ट के काउंट्स चाहिए. सबके एटलीस्ट के काउंट्स चाहिए. यहां पर क्या है? के इक्वल टू 1 है. हमारे पास एक ए तो है, पर हमारे पास बी और सी एक भी नहीं है. हमारे पास बी और सी एक भी नहीं है. इसका मतलब द आंसर वुड बी व्हाट? -1. सी. यहां पर क्या है? इफ यू टेक एटलीस्ट रिटर्न -1 इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक के ऑफ ईच कैरेक्टर. अगर आप हर एक कैरेक्टर के काउंट्स नहीं उठा सकते हो, नहीं ले सकते हो, इन दैट केस आपका आंसर -1 होगा. और सिंपल सी बात है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा. द आंसर, द ओनली पॉसिबल सिनेरियो व्हेन द आंसर इज -1 इज व्हेन, जब कोई भी एक कैरेक्टर का काउंट जो है दैट इज लेस देन के. अगर आप पूरे स्ट्रिंग पे इटरेट करने के बाद हर एक कैरेक्टर का काउंट निकाल लो, ए का काउंट, बी का काउंट, सी का काउंट, टोटल काउंट, और आप देखो कि किसी भी कैरेक्टर का जो टोटल काउंट है दैट इज लेस देन के. इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप पूरा स्ट्रिंग भी ले लोगे ना, तब भी वो जो कैरेक्टर है उसका के के बराबर अकरेंस नहीं हो पाएगा, उतना काउंट नहीं हो पाएगा. एंड दैट्स व्हाई इन दैट केस वी विल ऑलवेज गेट -1. राइट. देन वी गो टू द कंस्ट्रेंट्स पार्ट. The length of the string can range up to 10 power of 5. The S consists of only 3 letters A, B and C, and the value of K can range from 0 up to N.
एज वी डिस्कस्ड, सिंपल सी बात है के नॉन नेगेटिव है तो 0 से स्टार्ट होगा और n तक जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। आप बहुत स्ट्रिंग के ऊपर नहीं ले सकते। द वैल्यू ऑफ के वुड बी कैन गो एट मोस्ट n टाइम्स, राइट। वैसे तो आप कुछ भी डाल सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर बहुत बड़ी वैल्यू होती है यहाँ पर, लेट से यहाँ पर s डॉट 10 की जगह पर 10 की पावर 9 भी होता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप उतने कैरेक्टर्स नहीं निकाल सकते हो तो आपका डायरेक्टली आंसर हमेशा -1 आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई होप कि द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर एंड द कंस्ट्रेंट्स आर आल्सो क्लियर। नाउ लेट्स ट्राई टू थिंक कि इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहली चीज हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो नई सबसे पहले दिमाग में क्या आती है, भाई पीछे और आगे से ना निकालते जाओ। एक बार क्या करो, आगे से निकालो, पीछे से निकालो। तुम्हारे पास हर हर बार क्या है, हर एक स्टेप पे तुम्हारे पास दो ऑपरेशन है। हर एक मिनट पे तुम दो ऑपरेशन कर सकते हो, या तुम फ्रंट से निकालोगे या तो तुम एंड से स्ट्रिंग को निकालोगे, राइट। सो यू हैव टू ऑप्शंस एट एनी स्टेप। तो इसका मतलब क्या करो, यही करके देखते जाओ कि पहले स्टार्टिंग से रिमूव किया फिर एंडिंग से रिमूव कर लिया, तो कॉम्बिनेशन लेके देखते जाओ। और तुम कब स्टॉप करोगे, जैसे ही तुम्हें हर एक कैरेक्टर का के काउंट मिल जाएगा, तुम तब स्टॉप कर जाओगे, राइट। अब ये जो मैंने अभी प्रोसेस बताया, ये वर्स्ट केस में कितना टाइम ले सकता है, एन स्टेप्स तुम लोगे और हर एक स्टेप पे तुम्हारे पास दो चॉइस है। सो व्हाट डू, वी गो टू द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ट्राई आउट द ऑपरेशंस एट ईच स्टेप, यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर रिमूव फ्रॉम एंड और बैक, फ्रॉम फ्रंट और एंड, फ्रॉम फ्रंट और एंड। Thus, in worst case, there are 2 to the power of n possible ways of removing. Correct? इसका मतलब 2 की पावर n तरीके हैं ये रिमूवल करने के। तो therefore, the time limit, the time of this algorithm would be what? It would be to the power of n. और क्या 2 की पावर n काम करेगा? Given कि n की वैल्यू 10 की पावर 5 तक जाती है, नहीं चलेगी, कभी जिंदगी में नहीं चलेगी। You will get a very parasite TLE, time limit exceeded. तो फिर अब क्या करें? अब आते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे दोबारा। अगर देखो, मैंने जब ये एग्जाम्पल में समझा रहा था तो मैंने क्या किया था, 3 कैरेक्टर स्टार्टिंग से हटाए और 5 कैरेक्टर एंडिंग से हटाए। तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट आई रिमूव द प्रीफिक्स ऑफ लेंथ 3 एंड अ सफिक्स ऑफ लेंथ 5। सो हम कह सकते हैं कि द क्वेश्चन रिवॉल्व अराउंड रिमूविंग सम अमाउंट ऑफ प्रीफिक्स एंड रिमूविंग सम अमाउंट ऑफ सफिक्स। हम क्या कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन में बेसिकली हम या तो थोड़ा प्रीफिक्स रिमूव कर रहे हैं या तो सफिक्स रिमूव कर रहे हैं, या तो दोनों रिमूव कर रहे हैं, राइट। So what do we do? From question we know that we either remove from front or end, front or end, meaning we remove some prefix of possible length 0। सिंपल सी बात है, आप स्टार्टिंग से कुछ मत हटाओ तो वे प्रीफिक्स का लेंथ 0 हो जाएगा। और आप कुछ सफिक्स चूज करते हो, उसका भी लेंथ 0 हो सकता है, आप एंडिंग से कुछ मत हटाओ तो सफिक्स का लेंथ 0 हो जाएगा। या फिर एक केस ऐसा हो सकता है कि जब आप प्रीफिक्स से भी कुछ हटा रहे हो और सफिक्स से भी कुछ हटा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करें, प्रीफिक्स से कुछ हटा रहे हैं और सफिक्स से हटा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज प्रीफिक्स एंड सफिक्स सम्स to keep the track of count of characters A, B and C for all indexes। हम क्या करेंगे, हम दो एरे मेंटेन करेंगे, प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम। प्रीफिक्स सम क्या मेंटेन करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स हर एक कैरेक्टर का काउंट क्या है पर्टिकुलर इंडेक्स आई तक। तो बेसिकली ith इंडेक्स अगर मैं लेता हूं तो ith इंडेक्स पे जो मेरा जो प्रीफिक्स सम एरे होगा उसमें A का काउंट कितना आया है अभी तक, B का काउंट अभी तक कितना आया है और C का काउंट कितना आया है, वो प्रीफिक्स एरे मेंटेन करेगा। सिमिलरली फॉर सफिक्स क्या होगा, हम यही चीज पीछे से करेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम n-1 इंडेक्स करंट ith इंडेक्स तक पीछे से A का काउंट कितना है, B का काउंट कितना है और C का काउंट कितना आया है, राइट। ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग वाला पार्ट। अब हम अपना आंसर फाइंड कैसे करेंगे। नाउ लेट्स से आई चूज अ प्रीफिक्स ऑफ लेंथ i+1। लेट्स से मैं डिसाइड करता हूं कि मैं एक प्रीफिक्स चूज करूंगा ऑफ लेंथ i+1। i+1 लेंथ का प्रीफिक्स लेने का मतलब क्या हुआ कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टू इंडेक्स i। मैं ith इंडेक्स तक का एक जो प्रीफिक्स है वो उठा रहा हूं, तो उसका लेंथ क्या होगा i+1। अच्छा, यहां पर आपका प्रीफिक्स 0 से स्टार्ट होगा, राइट। आपका प्रीफिक्स का जो लेंथ है वो 0 से भी स्टार्ट हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं चुन रहे हो, राइट, रिमेंबर दैट। So for any chosen prefix, I need to find the minimum suffix I need to take such that a total count of each character of prefix plus suffix becomes greater than equal to k। कहने का मतलब क्या है कि मैंने पहले अपना प्रीफिक्स फिक्स कर लिया। मैंने कहा कि मैं इतने स्टार्टिंग से इतने कैरेक्टर्स में पक्का उठाने वाला हूं। मुझे अब क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि मैं पीछे से फ्रॉम द सफिक्स व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स दैट आई कैन डू फ्रॉम द बैक सच दैट कि जो टोटल काउंट है मेरे प्रीफिक्स का और जो सफिक्स का है, तो टोटल काउंट मिला के आता है हर एक कैरेक्टर के लिए, दैट बिकम्स बिगर देन और इक्वल टू के। ठीक है, दैट इज ऑल। हम एक प्रीफिक्स चूज करते हैं और इस प्रीफिक्स के अकॉर्डिंगली कॉरेस्पॉन्डिंगली हम फाइंड करते हैं कि पीछे से कितने कैरेक्टर्स को हटा दे such that the total count of characters A, B and C of prefix plus suffix becomes greater than equal to K। So हम वो फाइंड करेंगे। अब क्या है, क्योंकि प्रीफिक्स और सफिक्स हम दोनों के दोनों जो क्या होते हैं वो सम अप करने से बनते हैं, सिंपल सी बात है।
प्रीफिक्स का मतलब और सफिक्स सम जो होते हैं वो बेसिकली सम अप करने से बनते हैं कि आप पिछले कैरेक्टर को ऐड करते हो, पिछले वैल्यू को ऐड करते हो अपनी नेक्स्ट वैल्यू में, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है, राइट। अगर आप प्रीफिक्स सम एरे बनाओगे तो आपका प्रीफिक्स सम एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, और अगर आप सफिक्स सम एरे बनाओगे तो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट एंड में, और ऐसे ऐसे सम बढ़ता जाएगा। तो प्रीफिक्स सम इज लाइक दिस एंड सफिक्स सम इज लाइक दिस, ठीक है। अब क्या है, दोनों के दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है, करेक्ट। और याद रखना हमारे वैल्यूज जो है दैट आर पॉजिटिव, राइट। सिंपल सी बात है, काउंट पॉजिटिव ही हो सकता है ना, काउंट नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ये सॉर्टेड है, सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन यूज बाइनरी सर्च। आई कैन यूज व्हाट, आई कैन यूज बाइनरी सर्च टू फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द सफिक्स रिक्वायर्ड गिवन अ प्रीफिक्स। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने एक प्रीफिक्स चूज किया आई लेंथ का, i+1 लेंथ का, और मैंने देख लिया बाइनरी सर्च यूज करके कि मुझे मिनिमम सफिक्स कितना चाहिए, सच दैट कि मेरा जो टोटल काउंट ऑफ कैरेक्टर्स है दैट बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू k फॉर ईच कैरेक्टर ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसका और ये बहुत ही इजी अप्रोच है, सिंपल सी बात है, बहुत इजी हो गया, हम एक प्रीफिक्स और सफिक्स यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। एंड अब इसका टाइम क्या है, इसका टाइम कैसे डिसाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, एज आई सेड कि हम पहले एक प्रीफिक्स चूज कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स चूज करने में हमारा टाइम क्या जाएगा, 0 से लेके n तक जाएगा। हम या तो 0 लेंथ का यूज करेंगे या तो n लेंथ तक जाएंगे, राइट। तो द आउटर लूप वर्क्स फॉर n टाइम्स, एंड द इनर लूप जो कि हम यूज करेंगे अपना सफिक्स फाइंड करने के लिए, तो सफिक्स एरे का साइज क्या है, वो भी n है, और वो हम बाइनरी सर्च से फाइंड कर रहे हैं, तो इट विल टेक log n टाइम। सो द टोटल टाइम बिकम्स व्हाट, n into log of n। एंड व्हाट इज द स्पेस यूज्ड फॉर दिस अप्रोच, वो होगी ऑर्डर n, क्योंकि हम प्रीफिक्स और सफिक्स एरे को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। पर क्या ये अप्रोच सबसे ऑप्टिमाइज्ड है, ये अप्रोच काम तो करेगी। फ्रॉम लुकिंग एट द कंस्ट्रेंट्स वी कैन टेल कि दिस अप्रोच विल इजीली पास ऑल द लिमिट्स, सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, क्योंकि इट्स वेल विद इन द लिमिट। ये हमारी सब ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसपे जो हमारा एल्गोरिथम है वो काम कर सकता है। बट इज इट द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वन, क्या ये सबसे ऑप्टिमाइज्ड है? वेल लेट्स सी। टर्न्स आउट कि हमने मोस्ट मोस्ट ऑप्टिमाइज नीचे लिखा ही हुआ है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये सबसे ऑप्टिमाइज तो नहीं था ऊपर वाला। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड क्या है। From previous approach, we saw that we tried to remove a prefix and a suffix. हमने पिछले अप्रोच में क्या देखा कि हम एक प्रीफिक्स को रिमूव कर रहे थे और एक सफिक्स को रिमूव कर रहे थे, करेक्ट। हम क्या कर रहे थे, एक हम प्रीफिक्स उठा रहे थे और सफिक्स को उठा रहे थे। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जब मैं एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स को हटा रहा हूं, तो बीच में मेरी एक सब एरे रह जा रहा है, मेरा एक विंडो रह जा रहा है, करेक्ट। जब मैंने एक प्रीफिक्स रिमूव कर दिया और एक सफिक्स रिमूव कर दिया, आप इधर देखो मैंने बनाया भी है, ये मान लो मेरा पूरा एरे था। आप देख सकते हो कि मैंने ये वाला प्रीफिक्स हटाया है, ये वाला प्रीफिक्स को रिमूव किया है, और इस वाले सफिक्स को रिमूव किया है, करेक्ट। तो जब मैं इधर से और इधर से रिमूवल कर देता हूं, तो मेरा बीच में एक विंडो बचता है, करेक्ट। ये क्या है, ये एक विंडो है, राइट। इन अदर वर्ड्स, अभी तक हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम डायरेक्टली मिनिमम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रीफिक्स चूज किया और सफिक्स चूज कर लिया। अब क्या है, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर जो मेरी विंडो साइज है, ये जो मेरा विंडो है, अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूं, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे। अच्छा सबसे पहले कि ये विंडो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये विंडो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। दिस विंडो रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम विंडो दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एरे सच दैट द काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर ए बी सी स्टिल रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू के। आपको क्या चाहिए था, आपको बेसिकली चाहिए था कि काउंट ऑफ ए बी सी रिमेन्स बिगर देन इक्वल टू के। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इतने कैरेक्टर्स को रिमूव कर रहा हूं बीच के, सच दैट जो बचे हुए कैरेक्टर्स है ना, सच दैट जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं उनमें भी द काउंट ऑफ ए बी सी रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू के। अगर मैं इस विंडो को हटा दूं, अगर मैं इस पूरी विंडो को हटा दूं और उसके बाद भी जो मेरे काउंट ऑफ ए बी सी है दैट रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दैट इज अ वैलिड आंसर, ठीक है, दैट इज अ वैलिड आंसर। So in other words, I can say, thus if we find this window, then we can get the number of elements in prefix plus suffix that is required to be removed. कैसे? मैंने इसकी लेंथ फाइंड कर ली, लेट्स से मैंने इसकी लेंथ फाइंड कर ली, तो प्रीफिक्स और सफिक्स में कितने एलिमेंट्स गए होंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स मैंने कितने रिमूवल्स किए होंगे, दैट वुड बी इक्वल टू n माइनस द लेंथ ऑफ दिस सब एरे, राइट। मैंने जो ये सब एरे रिमूव किया है, इसके लेंथ को n से माइनस कर दोगे, तुम्हें और अपने आप पता लग जाएगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू रिमूव फ्रॉम प्रीफिक्स एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स यू रिमूव फ्रॉम सफिक्स, राइट। और जो भी n माइनस लेंथ ऑफ सब एरे आएगा, यही तुम्हारा बेसिकली नंबर ऑफ रिमूवल्स के बराबर होगा। अब नाउ द थिंग इज कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स करने थे, राइट। तुम्हें क्या करना था, इस पूरी चीज को इस पूरी चीज को तुम्हें मिनिमाइज करना है, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। अगर इसको मिनिमाइज करनी है, तो सिंपल सी बात है, तुम्हें इस लेंथ को मैक्सिमाइज करना होगा। दिस मीन्स इन अदर वर्ड्स, वी नीड टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सब एरे दैट फुलफिल्स आवर कंडीशन, ठीक है।
अगर हम इस सवेरे को मैक्सिमाइज कर दें, इसके लेंथ को मैक्सिमाइज कर दें, तो जो नंबर ऑफ रिमूवल्स है ना वो अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे। दैट्स वाई इन अदर वर्ड्स ये क्वेश्चन चेंज होकर क्या बन जाता है, the longest subarray that can be removed from the array such that the count of each character ABC still remains greater than or equal to k, right? और आंसर हमारा क्या होगा, it will be simply n minus max length। अच्छा सवेरे क्या है, this सवेरे is simple to a window, जो कि आप सब जानते हो, it is a sliding window, right? And whenever we have a question of sliding window, what do we use? We use two pointers, right? The Sabaré can be seen as a window and can be slided along by using two pointers. ठीक है, दो pointers आ गया, and this is an amazing approach. This is the most optimized approach. अब दो pointers जब भी आते हैं तब भी जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, इसको पहले इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? हम यहां आते हैं, फुल स्क्रीन कर दिया, प्लस सबको दिख रहा होगा, आई होप। रीस्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन, नम डॉट साइज चाहिए सबसे पहले, तो एरे का साइज चाहिए हमको। उसके बाद क्या चाहिए, वी हैव टू डिक्लेयर द मैक्स लाइन वेरिएबल, ठीक है, इट विल बी 0 बाय डिफॉल्ट। देन वी नीड टू पॉइंटर्स, आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, करेक्ट। ये हमारे पॉइंटर्स हो गए सारे। अब हमें क्या चाहिए, हमें हर एक कैरेक्टर का ट्रैक भी रखना है कि काउंट कितना है, हमें वो भी तो चाहिए ना। तो हम क्या कर सकते हैं, आई विल डिक्लेयर टू एरेज ऑफ साइज 3। हमारे पास तीन कैरेक्टर है, ए बी एंड सी, और ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स है, राइट? तो इसका मतलब मैं क्या, एक एरे यूज करूंगा तीन साइज का, जिसमें मैं हर एक इंडेक्स पे ट्रैक रखूंगा। ए विल रिप्रेजेंट 0th इंडेक्स, बी विल रिप्रेजेंट फर्स्ट इंडेक्स, एंड सी विल रिप्रेजेंट सेकंड इंडेक्स, राइट? सो टोटल काउंट, लेट्स से टोटल एंड 3, 0, एंड देन आई विल डिक्लेयर एन एरे कॉल्ड विंडो। दिस विल बी बेसिकली माय विंडो, जो कि मेरी ट्रैक करेगी मेरे मैक्सिमम सब एरे को, ठीक है, ये मेरी विंडो को ट्रैक करेगा। ओके, अब क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आई ट्राई टू गेट द टोटल काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर, ठीक है। तो एस ऑफ व्हाट, एस ऑफ नहीं, टोटल ऑफ एस ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस। तो बेसिकली ए से ए घटाओगे तो 0 आ जाएगा, बी से ए घटाओगे तो 1 आ जाएगा, सी से ए घटाओगे तो 2 आ जाएगा। सो आई गेट द टोटल काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर। अब आई नीड टू राइट द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी, इफ टोटल ऑफ 0 इज व्हाट, लेस देन के। अगर मान लो द काउंट ऑफ कैरेक्टर ए इज लेस देन के, अगर जो मेरे एज हैं, मेरे टोटल एज हैं, वही मेरा के से कम है, तो मेरा आंसर -1 हो जाएगा। या फिर अगर मेरे टोटल नंबर ऑफ जो बीज हैं वो मेरे के से कम है, तब भी मेरा आंसर -1 हो जाएगा। एंड सिमिलर फॉर सी। सो व्हाट डू वी रिटर्न, वी रिटर्न -1। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फाइनल काम, जो कि है हमारा स्लाइडिंग विंडो। व्हाट डू वी डू, व्हाइल j less than n, what do we do, we update the current value s of j minus a plus plus, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने ये जो विंडो बेसिकली बता रही है कि मैं इस कैरेक्टर को रिमूव करने वाला हूँ, इसको इसको बेसिकली अपने पास रखने वाला हूँ। रिमूवल बेसिकली, अच्छा मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। रिमूवल की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिमूवल इन दिस प्लेस, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस कैरेक्टर को अपने पास रखूंगा, इसको रिमूव नहीं करूंगा, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स का पार्ट नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि मुझे जब द लॉन्गेस्ट सब एरे जो कि मैं रिमूव कर सकता हूँ, सच दैट जो प्रीफिक्स और सफिक्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको मिला के मेरा काउंट रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है। तो मैंने इस वाले कैरेक्टर को अपनी विंडो में ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा, आई लेस देन एन, आई लेस देन इक्वल टू जे, एंड व्हाट। अब मुझे सिंपल सी बात है, अपनी विंडो को अपडेट भी करना होगा। मान लो ऐसा हो गया कि मैंने इतने कैरेक्टर्स को ले रख लिया है कि सच दैट प्रीफिक्स और सफिक्स में कैरेक्टर्स कम पड़ रहे हैं, ठीक है। मान लो मैंने सब जो चूज किया है, मैंने इतना चूज किया है, ठीक है, और जो बचे हुए प्रीफिक्स और सफिक्स हैं उनका टोटल जो काउंट मिला के आ रहा है कैरेक्टर्स का, दैट इज नॉट फुलफिल्ड, मतलब उसमें के नहीं बन पा रहे। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस वाले सब से ना कुछ कुछ एलिमेंट हटाने पड़ेंगे, साइड से एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा कि ठीक है भैया, प्रीफिक्स और सफिक्स भैया तुम रख लो, ये कैरेक्टर्स मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, I will write and total of what? Total of 0 is what? Less than, less than होगा क्या यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या है, टोटल माइनस टोटल ऑफ विंडो माइनस, यहाँ पर विंडो का लगाएंगे कि हम विंडो इतने वाले एलिमेंट्स को हटा रहे हैं, मतलब इतने वाले अपने पास रख रहे हैं। ये जो टोटल 0 माइनस विंडो 0 क्या होगा, वो बताएगा कि टोटल प्रीफिक्स और सफिक्स में मैंने कितने एज चूज किए हैं, राइट, ये बताएगा। अगर ये के से लेस हो गया, इसका मतलब क्या है कि मुझे कुछ कैरेक्टर्स को हटाना पड़ेगा, मतलब और एज देने पड़ेंगे मेरे प्रीफिक्स और सफिक्स को। या फिर ऐसा हो कि मेरा जो बी है वो कम पड़ रहे हो मेरे प्रीफिक्स और सफिक्स में मिला के, उस केस में भी मुझे
अपडेट करना पड़ेगा कि भैया ये विंडो तो पॉसिबल नहीं है, या फिर मेरा जो सी है दैट इज नॉट कंप्लीटली एबल टू सफाइस, राइट। माइनस विंडो ऑफ टू इज लेस देन के। यहां पर बेसिकली क्या किया, यहां पर देखा कि जो लेफ्ट ओवर काउंट है विंडो में अपने पास रख रहा हूं, वो मैं प्रीफिक्स और सफिक्स को नहीं दे रहा हूं। ठीक है, टोटल माइनस विंडो क्या देगा, वो मुझे बताएगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स में कितने कैरेक्टर्स बचे हैं हर एक के। टोटल जीरो माइनस विंडो जीरो बताता है कि प्रीफिक्स और सफिक्स में एज कितने बचे हैं, वन बताता है कि 20 कितने बचे हैं, सी बताता है सीस कितने बचे हैं। ठीक है, एंड वेनेवर वन ऑफ देम बिकम्स लेस देन के, इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने एरे को शॉर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिक्रीज माय कैरेक्टर्स फ्रॉम द विंडो, माइनस ए माइनस माइनस, एंड व्हाट विल डू आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम बाहर आते हैं, बाहर आके क्या करेंगे, मैक्स लेन वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स लेन कॉमा व्हाट जे माइनस आई प्लस वन। ठीक है, आपको भी पता है कि सब एरे का साइज अगर आई से लेके जे तक का सब एरे होता है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, जे माइनस आई प्लस वन। ओके, एंड आई विल अपडेट माई जे पॉइंटर। ठीक है, अब हम बाहर आते हैं, दिस इज कंप्लीटली ओवर, ये मेरा हो चुका है। अब क्या करना है, आई हैव टू रिटर्न व्हाट, एन माइनस मैक्सिमम लेंथ, जैसे कि डिस्कस किया था। ये वाले जितने मैक्स लेंथ बेसिकली बताता है कि हम कितने कैरेक्टर्स अपने पास रखने वाले हैं, तो एन माइनस मैक्सिमम क्या बताएगा कि हम कितने नंबर ऑफ रिमूवल्स करने वाले हैं, राइट। सो दिस कोड इज ओवर नाउ। अब इसको जरा रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके ओके, इट्स नॉट नम्स, इट्स एस। ओके, यहाँ पर कहीं और तो नहीं लिखा मैंने नम्स। ओके, इट्स फाइन नाउ, अब चला के देखते हैं। ओके, व्हाट हैपेंड, इट शोज ही बफर ओवरफ्लो, टोटल ऑफ, ओके सॉरी, इट दिस शुड बी ऑफ साइज 3, ये 2 क्यों हो गया। ओके, नाउ लेट्स रन अगेन। ओके, सो वी कैन सी दैट आवर कोड पासेस सैंपल टेस्ट केस। अब सबके लिए चला के देखते हैं। ओके, सो वी कैन सी दैट आवर कोड पासेस ऑल द टेस्ट केसेस इजीली। ठीक है, अब इसका स्पेस और टाइम डिस्कस कर लेते हैं तुरंत। अब सिंपल सी बात है कि इसमें टाइम जो है वो क्या आता है, वी ऑलरेडी नो कि टाइम क्या है, ऑर्डर एन आता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्डर एन, एंड व्हाट इज द स्पेस। ठीक है, दो पॉइंटर यूज किए तो टाइम क्या है, ऑर्डर एन है, हर एक एलिमेंट सिर्फ दो बार कवर होगा, दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्स इज ऑर्डर एन। व्हाट इज द स्पेस कवर्ड, स्पेस यूज्ड, ये देखो, मैंने यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। अब यहाँ पर दो एरे भी डिक्लेयर किए हैं, पर वो फिक्स साइज के हैं। दोनों एरेस का साइज क्या है, 3 3, करेक्ट। दोनों एरेस का साइज क्या है, 3 है, राइट। चाहे मेरा स्ट्रिंग कितना भी बड़ा हो, पर मेरे एरे का साइज हमेशा 3 रहेगा, सिर्फ 3 ही इंडेक्स बनेंगे दोनों एरेज में। तो इसका मतलब वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग कांस्टेंट स्पेस, तो दैट्स व्हाई द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, ऑर्डर 1, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स ऑर्डर एन, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर 1। ओके, सो एक बार फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। डिक्लेयर किया वेरिएबल्स को, टोटल काउंट लिया, विंडो लिया, अगर टोटल लेस देन के है इसका मतलब नहीं ले सकते, -1। फिर अपने विंडो में कैरेक्टर्स को ऐड करना शुरू किया। इन केस अगर ऐसा होता है कि प्रीफिक्स और सफिक्स में जो काउंट है कैरेक्टर्स का वो कम पड़ रहा है, इन दैट केस वी हैव टू अपडेट आवर विंडो, वी हैव टू शिफ्ट आवर विंडो, एंड देन वी टेक द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द विंडो और द सब एरे दैट कैन बी प्रिजर्व्ड, राइट, जिसको हम प्रीफिक्स और सफिक्स को नहीं देंगे, एंड देन वी जस्ट रिमूव द नंबर ऑफ रिमूवल्स, राइट, return the number of removals. So I hope this code is clear. Everyone gets the code की explanation क्या था, I hope सबको समझ में आया होगा। If you like the explanation then do like, share, subscribe and comment. Comment करो यार, subscribe करो, comment करो please. I need your feedback. आपका suggestions बहुत important है मेरे लिए। I love when someone comments और कोई वो suggestion देता है, या फिर if you want something from my side, आप चाहते हो कि मैं कुछ टॉपिक पढ़ाऊं या डिस्कस करूं, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो, राइट। एंड सब में स्प्रेड करो, दोस्तों में फैलाओ। ठीक है, सब तक रिसोर्स को पहुंचाओ ये कंटेंट। इफ यू लाइक द कंटेंट, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर peers, राइट। And you can follow me on LinkedIn and Instagram, those links will be in the description. You can also join our WhatsApp community channel and the Telegram channel for daily updates. और हम कल फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। Until then you can keep grinding, keep practicing। जाने से पहले एक बार फिर से लीड कोड से छेड़छाड़ करने का मजा आता है, तो टाइम भी देख लेते हैं यहाँ पर। ऑर्डर एन, वेरी गुड, और स्पेस देख लेते हैं जल्दी से। ऑर्डर 1, वेरी गुड, बढ़िया, आज बढ़िया काम कर गया। एंड बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय गाइस, हैप्पी डे अहेड।